जय हिंद सभी को। मैं नवीन कुमार अपने एप्लीकेशन स्टूडेंट पर और यूट्यूब चैनल पर तमाम भाइयों बहनों का, तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपकी इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। आप सभी को अब यहां से वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ क्लास 10th, हमें क्या पढ़ना चाहिए। इसी में हम लोग एक स्ट्रेटजी तैयार करेंगे कि आखिरकार 80% पार यानी 80% पार कैसे मार्क्स लाएंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और कौन कौन सी क्लास होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप सभी के साथ साझा करने वाला हूँ। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं सिलेबस के बारे में। और ये जो बैच जो शुरू हो रहा है, वो जो बैच जो हम लोग रन कर रहे हैं, वो एक जिम्मेवार बैच कह सकते हैं। इस जिम्मेवार बैच मिशन 400, ठीक है, मिशन 400 बैच इसका नाम रखा गया है। और मिशन 400 बैच के तहत हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। उसमें हम लोग आज सिलेबस को देखेंगे। तो क्या है सिलेबस और उस सिलेबस में हम लोग को क्या जानकारी हासिल करना है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि मैट्रिकुलेशन में 6 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं और आप 6 पेपर का एग्जाम देते हैं। उसके अलावा भी एग्जाम होता है, लेकिन मूलतः जो बच्चे एग्जाम देते हैं वह है 6 तरीके का एग्जाम देते हैं। पहला जो हम लोग सब्जेक्ट जो देंगे वह है गणित। दूसरे जो सब्जेक्ट की बात हम लोग जो करते हैं और दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं विज्ञान। तीसरे सब्जेक्ट जो होंगे वो होंगे सामाजिक विज्ञान। चौथा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा हिंदी। पांचवा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा अंग्रेजी। छठा जो सब्जेक्ट होगा उसका नाम है संस्कृत या किसी का होगा उर्दू। बहुत लोग अलग अलग भाषा भी लेते हैं, लेकिन आमतौर पर बिहार के सभी बच्चे इसी कैटेगरी को फुलफिल करते हैं अधिकतर। बहुत लोग कंप्यूटर साइंस एडवांस में भी लेते हैं, एक्स्ट्रा भी सब्जेक्ट आता है, तो उतनी कोई ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बात करूँ। आप सभी को पता है गणित की जो परीक्षा होगी वो 100 नंबर की होगी। इन सभी का जो पूर्णांक है वो 1 के 100 नंबर का होता है। सभी का जो मार्क्स होता है वो 100 का होता है। 100 पूर्णांक के ये सारे एग्जाम होते हैं। इसमें से विज्ञान और सामाजिक विज्ञान ऐसा है जिसमें से 80 नंबर का थ्योरी होता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल मार्क्स होता है। यानी 20 नंबर जो है आपको स्कूल स्तर से दिए जाएंगे और 80 नंबर का बोर्ड जो है आपको रिटन एग्जाम लेगी, सेंटर पर जाके आपको देना पड़ेगा। अब आप लोग ध्यान से सुनो कि हम लोग का जो पैटर्न है तत्काल, अभी जो बोर्ड हम लोग को दे रखी है पैटर्न, उस पैटर्न में हम सभी को पता है कि हमारा जो एग्जाम के जो कंडीशन है उसमें से 50% वस्तुनिष्ठ है। कितने परसेंट? वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव है। और 50% जो बच जाता है वह लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में क्या है? समाहित है। तो हमारा जो एग्जाम जो फंडा बैठा हुआ है वो ऑब्जेक्टिव पे बैठा है। टोटल जो एग्जाम होते हैं वो होते हैं 600 नंबर के। उस 600 में से रिजल्ट जो आपको काउंट होता है वह होता है 500 मार्क्स पे। अगर 500 का 60% अगर आप 300 निकालते हैं तो फर्स्ट डिवीजन होता है। इससे ऊपर आप जितना बढ़ते जाइए ये आपकी श्रेणी आती जाती है। अगर आप 225 से ऊपर और 300 से नीचे यानी 299 तक भी जाते हैं तो आप द्वितीय श्रेणी से पास होंगे। और 150 से ऊपर और 225 से नीचे आई मीन 224 होते हैं तो आप थर्ड होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में पास करने के लिए, जिसको उत्तीर्णांक कहते हैं, सब्जेक्ट का 30% यानी 30 अंक होते हैं, ये भी चाहिए होता है। हालांकि इसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके सरदार आपके साथ पढ़ाएंगे, नवीन कुमार टीम आपके साथ रहेगी, नवीन कुमार टीम आपको सर्विस देगी। इस बात को आप समझिए। अक्सर जो इसमें से टफ जो सब्जेक्ट बना रहता है उस सब्जेक्ट में ज्यादा चिंता बना रहता है गणित की। अगर आपको अच्छा कुछ करना है तो विज्ञान की चर्चा रहती है, उसके अलावा संस्कृत और उर्दू की चर्चा बनी रहती है। तो मैं सभी को बता दूं, मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, आप सभी के मैथ का दुख दर्द खत्म, विज्ञान के दुख दर्द खत्म, संस्कृत के, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, सबके दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। तो शुरुआती स्टेज में आप सभी के सारे सब्जेक्ट क्लास लगाए जाएंगे, लेकिन शुरुआती में आप सभी की मैथ की क्लास चलेगी, ठीक है, और विज्ञान की क्लास चलेगी। आपका परफॉर्मेंस देखेंगे, आपका प्यार देखेंगे,
आप हमें प्यार आशीर्वाद बना कर रखिएगा, तो हम जल्दी ही सारे सब्जेक्ट के समुचित टीचर के साथ आप सभी को लॉन्च करा देंगे। क्लियर है? हमारी टीम आपको निश्चित तौर पर मिनिमम रेट में आप सभी को वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। प्ले स्टोर से आप वीडियो को डाउनलोड करें, अपना नंबर डालें, अपनी आईडी बनाएं, वहां से जाकर के मिशन 400 पार बैच को परचेज करें और आप अपने मैट्रिक 2025 के रिजल्ट में अपना एक झंडा गाड़े, एक नया आयाम लिखे। इसी उम्मीदों के साथ सिलेबस की स्टडी होती है पूरी। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार हम 450 अंक कैसे लाते हैं। 450 अंक लाने का एक फंडा होता है, उस फंडा का नाम है किताबों का नियंत्रण रूप से अध्ययन करना। अगर आप गेस पेपर, किसी का नोट्स, किसी की चीजों को ज्यादा ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उससे ज्यादा ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। जब आप स्वतः किसी चीजों को पढ़ते हैं, उसके डाउट को टीचर के सामने रखते हैं और उस डाउट को क्लियर करते हुए अगर आप खुद पढ़ते हैं तो आप आनंदित होते जाइएगा। और आनंदित होकर कोई आदमी पढ़ाई करता है तो निश्चित तौर पर उसकी सफलता जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। और मैट्रिक एग्जाम में 450 प्लस नंबर लाना अपने आप में बहुत बड़ी सफलता होती है। और इसी सफलता को 4 चांद लगाने के लिए टीम नवीन कुमार स्टूडेंटपुर चैनल, स्टूडेंटपुर एप्लीकेशन आप सबके लिए कटिबद्ध है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारा भरपूर सहयोग करेंगे, आप हम पर विश्वास करेंगे, हमारे कोर्स को लेंगे और आप 2025 के इस बोर्ड के एग्जाम में अपनी झंडा को, अपनी सफलता के झंडा को जरूर गाड़ेंगे। आप चाहते हैं 450 मार्क्स अचीव करना तो निश्चित तौर पर आपको किताबों का सहारा लेना पड़ेगा, डीपली अध्ययन करनी पड़ेगी, अध्यायवार रिवीजन करना पड़ेगा और वह सब आपको स्टूडेंटपुर कराएगा। आपको ज्यादा नहीं सोचना है, एग्जाम के टेंशन नहीं लेने हैं, क्योंकि आपका टेंशन हमारा टेंशन है, क्योंकि आपके साथ है आपका स्टूडेंटपुर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग स्टूडेंटपुर को जरूर डाउनलोड करें।